বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা আমাদের থানসাকে সাপোর্ট করবেন, গ্রেটার তিপ্রালেনকে সমর্থন করবেন, এই দাবিতে হাজারো লোক সেদিন জমায়েতে অংশগ্রহণ করবেন। দলের পক্ষ থেকেও আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং এই জনজমায়েতের যে মূল উদ্দেশ্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যারা আমাদের এই দাবিকে সমর্থন করবেন তাদের আবেদন করার জন্য আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের তিপ্রামথার চেয়ারম্যান মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের তিপ্রামথার প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার রাঙ্খল মহোদয় এবং আমাদের বর্ষিয়ান লিডার এমডিসি অনন্ত বাবু, প্রাক্তন বিধায়ক রাজেশ্বর দেববর্মা, মহিলা মথার আমাদের যে উইমেন্স উইং ওনাদের যে নেতৃত্বরা এখানে আছেন, সিন্ধুকন্যা জমাতিয়া, স্বপ্না দেববর্মা প্রমুখ। এবং এই বিষয়টাকে নিয়ে আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারম্যান আপনাদের সামনে এখন বক্তব্য রাখবেন। ধন্যবাদ। थैंक यू हम भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मीडिया को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ में आए हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। 12 तारीख 12 ऑफ मार्च अगरतला में अस्तबल ग्राउंड में हम जनसभा करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है ग्रेटर तिप्रालैंड का उसको हम सामने रखना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ये जो रैली होगा ये शांति का रैली है। हम त्रिपुरा में सब बंगालीज हो, त्रिपुरीज हो, मणिपुरीज हो, हिंदूज हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबके बीच में हम शांति चाहते हैं। तो इसमें एक मैसेज शांति का भी रहेगा, पीस का भी रहेगा। और हम चाहते हैं कि अगरतला में सब लोग देखें कि हमारा जो डिमांड है वो किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ अपने तिप्रासा लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक मांग रहे हैं। 12 तारीख मार्च, मैं जानता हूं कि इससे पहले पिछले 5 साल में त्रिपुरा में कोई भी आंचलिक पार्टी को अगरतला में कोई प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला है। अगर सब लोग कहते हैं कि त्रिपुरा सबके लिए एक है तो आंचलिक पार्टी को भी अगरतला में अपना डेमोक्रेटिक राइट दिखाने का पूरा अधिकार है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा जो ये रिटन एप्लीकेशन है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप हमें अस्तबल ग्राउंड दीजिए 12 मार्च को, वो गवर्नमेंट इनकार नहीं करेगी। एक पॉइंट है और एक पॉइंट है जनसभा, और एक हमारा एक पॉइंट है कि हमारा जो विलेज काउंसिल इलेक्शन है हमने 17 तारीख को पूरे त्रिपुरा में जॉइंट डेपोजिशन अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स दिया था। मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा डिमांड है कि विलेज काउंसिल इलेक्शन जल्द से जल्द त्रिपुरा में हो, इसका भी दावा हम करेंगे। वंस अगेन मैं मीडिया को एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं कि हम शांति का प्रार्थना करते हैं। वी डोंट वांट एनी नेगेटिव sentiments to go anywhere. We want to hold a rally for the betterment and the constitutional rights of the indigenous people of Tripura. We are not asking to take away anybody's constitutional rights. We are just asking for empowerment of our rights. And we are hopeful that 12 तारीख को आप लोग देखेंगे कि अभी तक सब लोग कह रहा था कि आप खुमुलुंग में ही रैली करो या अम्बासा में रैली करो या कंचनपुर में रैली करो। अगर लोग कहते हैं कि अगरतला भी आपका है तो अगरतला में भी हमको मौका मिलना चाहिए। हमारा जो अंदर में सेंटिमेंट है उसको हम क्लियरली सबके सामने रखने के लिए। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, माय प्रेसिडेंट इज हियर विथ मी, माय YTF प्रेसिडेंट रुनिल देबबर्मा इज हियर विथ मी, हमारे महिला प्रेसिडेंट
TWF की Sindhu Kanya Jamatia is here with me, Deputy CM Animesh is here, Political Secretary ex-MLA Rajeshwar Barma, Anant Babu is here. अगर आपका कोई सवाल है तो we are more than happy to answer. Otherwise, this is for general information for the media. And मैं आपको अपील करता हूं कि जो आज हमने कहा है उसको आप सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे and let the public decide what is right and what is wrong. बेलाइनो हम भाई। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, आप देख रहे हैं कि कई पार्टीज पे अटैक हो रहा है, कभी भी रैली करते हैं, गैदरिंग करते हैं, उनको परमिशन नहीं दिया जाता, तो इस रिगार्डिंग क्या आपको लगता है आपको परमिशन मिलेगा, और अगर मिल भी जाए तो ये रैली पीसफुल हो सकता है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ बिंदु स्मिता, कि जनसभा, रैली नहीं, जनसभा, जैसे विजय रामखल ने राइटली कहा है, इट इज अ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। इन अ डेमोक्रेसी आप किसी को नहीं बोल सकते हैं कि आप यहां में प्रोग्राम मत कीजिए। रहा बात लॉ एंड ऑर्डर का, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन तभी भी मैं जानता हूं कि हमारा इतिहास रहा है कि कम्युनिटी वाइज टेंशन बढ़ाने के लिए बहुत लोग पॉलिटिकल फायदा उठा सकते हैं। इसी के लिए मैंने अपने वॉलंटियर्स को, अपने लीडर्स को बहुत क्लियरली कहा है कि हमारा लक्ष्य ग्रेटर तिपरालैंड का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट के लिए है। हमारा लक्ष्य नहीं है बंगाली और तिपरासा के बीच में दंगा करने के लिए। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, मेरा परिवार ने कभी भी इनकरेज नहीं किया है कि यहां में कम्युनल टेंशन हो। तो तिपरा मोथा की तरफ से कुछ भी ऐसा भाषण नहीं होगा जो दूसरे कम्युनिटी को नीचे दिखाए। हम सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखना चाहते हैं। और क्योंकि सब लोग ने कहा है कि अगरतला भी इंडिजिनस लोगों का है, आप सिर्फ खुम्बुलुंग को क्यों बोलते हैं, तो अगर आज हमने अगरतला में एक प्रोग्राम करने का कोशिश किया तो अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो हमें परमिशन दे। अगर परमिशन नहीं देते तो बात क्लियर हो जाता है कि खुम्बुलुंग आपका है, अगरतला हमारा है, उसी से तो डिवाइड बढ़ता है। आप हमें चांस दीजिए और हम शांति से अच्छे तरीके से प्रोग्राम करना चाहते हैं और 3 बजे तक सबको वापस अपने गांव भी भेजना चाहते हैं। आई डोंट वांट एनी अटेंशन टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम द मेन एजेंडा विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा। बाहर से कोई इशारा है? हम लोग ही काफी है, बाहर का ठप्पा नहीं चाहिए। सर, एक दिन 2 दिन पहले, मतलब 8 मार्च को अमित शाह आने वाला है, उसे अस्तबल ग्राउंड में सभा करेंगे, उसकी 2-3 दिन बाद आप लोग करने वाले हैं। इसका कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस या? देखिए, मेरा प्रोग्राम ओरिजिनली 5 मार्च को था, लेकिन क्योंकि प्रेस का कुछ प्रोग्राम चल रहा था तो हमें परमिशन नहीं दिया गया। मैं जानता हूं कि होम मिनिस्टर 8 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन हम अमित शाह जी को देखकर अपना प्रोग्राम का लाइनिंग नहीं करते। हमारा खुद का इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी को देखकर अपना पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम अपने लाइन में चलते हैं। अगर वो 8 तारीख को आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वो उनका बीजेपी का प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम 12 तारीख को है, वो तिपरा मोथा का प्रोग्राम है, वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। नहीं, दिल्ली में होगा। ये सब अगरतला में बैठकर बात करने से गलत मैसेज भी जाता है। एनीथिंग विच हैज टू हैपन इन फ्रंट ऑफ मीडिया। अगर हमको बुलाया भी जाएगा तो मीडिया के सामने बुलाना पड़ेगा, सीक्रेट टॉक्स नहीं होगा। और हमारे पार्टी में इट शुड बी पब्लिक नॉलेज दैट हमें बुलाया गया और हमसे बात किया। ये मतलब कि बंद दरवाजे के सामने आई डोंट वांट टू टॉक। देखिए, वी आर वेटिंग फॉर अनदर 6 to 7 days because we hope that they will do something. If they don't, then all options are open, including the courts. सर, अगर परमिशन नहीं मिला आपको तब क्या पार्टी का क्या स्टेप? अगर परमिशन नहीं मिला, देखा जा रहा है ज्यादातर ऑपोजिशन के जो अदर्स नहीं, सीपीएम को मिल गया। सीपीएम ने तो इतना दंगा किया है बीजेपी के साथ। सीपीएम को जब परमिशन मिल गया तो हम तो किसी के दुश्मन नहीं है। कुछ पार्टियों को नहीं मिल रहा है, कुछ पार्टियों को। कौन सी पार्टी को नहीं मिल रहा है? अभी तो कांग्रेस को ही ज्यादा नहीं, कांग्रेस ने तो अस्तबल में कुछ मांगा नहीं। पॉलिटिकल कुछ भी प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं मिला। अगर वो अलग बात है। I'll just give one thing. सीपीएम को 10 दिन पहले परमिशन मिला है
अगर आप सीपीएम को दे सकते और तिपरा मोथा को नहीं दे सकते तो आप क्या मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि सीपीएम ठीक है, तिपरा मोथा ठीक नहीं है? या फिर हम जनजाति इंडिजिनस आंचलिक पार्टी को मौका नहीं देंगे अगरतला में? तब तो हमारा डिमांड क्लियर हो जाता है ना कि अगरतला हमारा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि त्रिपुरा सबका एक हो तो हमें भी मौका दीजिए। पीछूष विश्वास स्थापन थे, उन लोगों के साथ आपको बहुत सारे स्थानों पर दिखा गया है, अभी भी पीछूष विश्वास आपके दरवाजे के पीछे आया है। हाँ। तो कोई पॉलिटिकल Piyush Vishwas is a very good lawyer. He knows my family. Tapash Babu was with my father, was with my mother. I have a personal relationship with them. And सिर्फ पीयूष विश्वास क्यों, अगर कल सुदीप राय बर्मन आए या गोपाल बाबू आए या बिरजीत सिन्हा आए या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी आए, सबके संग मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है। पर्सनल रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं होता मेवाड़ का संग मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, एनसी देव वर्मा के साथ है, इसका ये मतलब नहीं होता कि इसका पॉलिटिकल लाइन मैं लूं। उनका पॉलिटिकल लाइन होता है जब पॉलिटिकल कन्वर्जेंस होता है। जब तक हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में किसी के संग अलाइनमेंट नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर आपने एक पोस्ट किया था, क्या आपको मतलब त्रिपुरा के कल्चर में आ गया है ये पॉलिटिक्स? नहीं, त्रिपुरा के कल्चर में पहले से है बॉम्ब मेकिंग। मुझे बहुत दुख लगता है कि कोई बॉम्ब फेंक रहा है, कोई किसी का स्टेज को डंडा मार के तोड़ रहा है, लेकिन ये त्रिपुरा का कल्चर में है। ये कल्चर एक दिन में शुरू नहीं हुआ, एक दिन में खत्म भी नहीं होगा। इसको खत्म करने के लिए मीडिया और जो यंग जनरेशन है उनको ऐसे रंग का पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा। किसी को वायलेंस से कुछ फायदा नहीं होता, स्टेट का नाम खराब होता है, बिजनेस खराब होता है। और सच बात बोले तो जो यंगस्टर्स है जिनको वी ट्राई टू गेट देम इनटू पॉलिटिकल स्फीयर, वी से दैट young people, clean people should join politics. Why will anyone join politics when it's filled with mafias, criminals and gundas? So it's a very shameful thing that today एक टाइम था when people joined politics और कहते थे समाज का सेवा, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि ये तो पूरा उल्टा हो गया है। कोई भी अच्छा परिवार से कोई भी यूथ, महिला हो या पुरुष हो, वो पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करेगा जब वो देखता कि इतने खराब तरीके से रास्ते में फाइटिंग हो रहा है। ये 21st सेंचुरी में शोभा भी नहीं देता है। वेरी सैड। मैंने ये कमेंट किया है और इस कल्चर को खत्म करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा है कि ये कल्चर वेस्ट बंगाल में है, केरला में है और त्रिपुरा में है। बहुत लोग ने बोला है कि ये आपने यूपी और बिहार के बारे क्यों नहीं पूछा। यूपी और बिहार में पॉलिटिकल वायलेंस नहीं, कास्ट वायलेंस होता है। यादव, दलित, ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, वो कास्ट वायलेंस है। वहां में कास्ट के खिलाफ वायलेंस होता है। यहाँ में आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जाति के हो, अगर आपका पार्टी अलग है तो आप दूसरे के ऊपर हमला करते हो, उससे स्टेट का बहुत नुकसान होता है। मतलब सीपीआईएम के साथ आप ये पॉलिटिकल वायलेंस को मतलब दिख रहा है? अगर इन स्टेटों में सीपीआईएम था बहुत सालों से। हाँ, सीपीएम था और ये कल्चर है। पॉलिटिकल वायलेंस इज अ कम्युनिस्ट कल्चर विच आज सीपीएम वेस्ट बंगाल में नहीं है, एकदम नहीं है, लेकिन तभी भी तृणमूल और बीजेपी ने वो वायलेंस को अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि एक बार जब हमारे खून में ये आ जाता है तो पार्टी रहे या ना रहे एक कल्चर बन जाता है। अगर कल बीजेपी, समाजवादी नहीं भी रहे उत्तर प्रदेश में या राष्ट्रीय जनता दल बिहार में नहीं भी रहे, तभी भी कास्ट वायलेंस उत्तर प्रदेश में अब रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम में घुस चुका है। इसको खत्म करने के लिए एक नया सोच चाहिए, एक अलग रकम का अप्रोच चाहिए। यही मैं बोलना चाहता हूँ। यू वांट टू टॉक समथिंग? हाँ, यू कैन आस्क समथिंग टू माय प्रेसिडेंट आल्सो। ही इज आस्किंग समथिंग। Yeah, just 2 days back, CPIM Secretary Jitendra Chaudhary suggested that Greater Tripura an idea is totally impossible and Tripura is playing with the emotions of indigenous people. How you react on it? Jitendra Chaudhary has said that the idea of Greater Tripuland is impossible and we are playing with the emotions of the indigenous people. Jitendra Chaudhary has said that. Actually, we have been fighting for long days, many years. And there is no record as such that indigenous population led by us have committed any kind of violence. Except we have launched in 1977-78 when we launched civil disobedience, when there was an open. But after that, whenever we launch democratic, we never do any violence. And
this culture, as Maharaji had spelled out, belong to some people, those who are fond of doing all these things, and they shift their position from this place to that place. But we don't do it. And this time, our program is not to have rally all over the town. We will be assembling in one place very peacefully. We will have our volunteers, about 500. They will control the mob so that no problem is raised and nobody is allowed to do anything against our permission. So we believe it will be very, very peaceful and gathering, and we will You can be able talk about to Jitendra Chaudhary. highlight our mission also, our vision also, so that we can reach into the heart of the people of the city. Because many people are mistaking us. They feel that we are fond of doing violence, but we never do it. You can go to the police headquarters, ask them in our presence. We don't do it. And this time also, we will be just informing for our gathering. We are not going to seek any permission. Permission, well, we can ask on paper also, but we will inform the administration and police so that no situation arises from other part of the city. From our side, there will be no problem. And if we ask for permission, they will never be able to give us permission. Therefore, like any other democratic parties in the state, we will inform the administration that we will be assembling on 12 at Astapal, and we will be asking for elaborate security arrangement from the administration. This is what our plan, and nothing more than that. And if any other thing, Maharaj is ready here to give you briefing, and he has already given so many instances that our party is for each and every individual citizen of the state. And people of the state should also see us that we are for the people. And so long we have been doing for the people only. Thank you. না, জিতেন্দ্র চৌধুরী কি বলেছেন যে গ্রেটার তিপ্রালেন অসম্ভব এবং তিপ্রাসাদের ইমোশনকে নিয়ে আমরা খেলাধুলা করছি, এই তো বলেছেন উনি। আমরা বলবো যে কনস্টিটিউশনে যদি আলাদা রাজ্য করার কোনো সংবিধান থাকে, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি সংবিধান অনুযায়ী হবে এবং এটা সম্ভব। এবং যিনি উনি এটা এই জিনিসটা যে বলেছেন যে আমরা ইমোশনকে নিয়ে খেলছি, আমরা কখনই তিপ্রাসাদের ইমোশনকে নিয়ে খেলাধুলা করছি না। আমরা সিপিএম এর মতো মানুষের গরিবিকে নিয়ে খেলাধুলা করব না। এই ত্রিপুরা রাজ্যে ওনাদের ৩৫ বছরের শাসনে ওনারা কি করেছেন? জিতেন্দ্র বাবু নিজেই মন্ত্রী ছিলেন, এমপি ছিলেন। একটা ঘর পাওয়ার জন্য মানুষকে সিপিএম পার্টি করতে হবে, একটা রাস্তার জন্য, পানীয় জলের দাবির জন্য মানুষকে সিপিএম পার্টি করতে হবে, এই জায়গায় নিয়ে গেছেন ওনারা। এবং আজকে উপজাতিদের বা তিপ্রাসাদের যে অবস্থা, আমাদের এই যে করুণ অবস্থা, এটার পেছনে দায়ী কারা? এটি সিপিআইএম পার্টি। এবং সেখান থেকে উত্তরণের জন্য, তিপ্রাসাদের একটা জাতি সত্তা রক্ষা করার জন্য, তাদের রক্ষার্থে আমাদের এই দাবি। আজকে যদি আমরা ইমোশনকে নিয়ে খেলতাম, আমরাও বলতে পারতাম রাজ্যে ৮ লক্ষের অধিক বেকার, আমরা বলতে পারতাম আমরা ৯ লক্ষ চাকরি দেব। আমরা তো সেটা করছি না। এখানে কিসের ইমোশনের ব্যাপার আছে? যে রাজ্যে আমাদের কোনো পাওয়ার নেই, বলতে পারবেন আজকে এগ্রিকালচার দপ্তরে বলুন আপনারা আমাদের কি স্টেক আছে? ত্রিপুরার ৭০% বনভূমি আমাদের কাছে, কিন্তু আমাদের কি অধিকার আছে সেখানে? আমরা চাষবাস করতে পারছি না, আমাদেরকে তাড়ানো হচ্ছে সেখান থেকে। জিতেন্দ্র বাবু যখন নিজে বনমন্ত্রী ছিলেন, ওনারও মনে আছে যে অভয়ারণ্য সৃষ্টির নামে সেখানে উপজাতিদের তিপ্রাসাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তখন। তো এইগুলো কি? এবং আজকে 25 বছর ক্ষমতায় থাকার পর উনি বলছেন যে আমরা ইমোশন নিয়ে খেলাধুলা করছি। তো এই 25 বছর ওনারা করলেন কি? তিপ্রাসাদের ইমোশনকে শক্ত করার জন্য কেন কাজ করেননি ওনারা? আই টেল ইউ,
সিপিএম পার্টির কাছে আর কোনো বিকল্প পথ নেই। ওনারা অপেক্ষা করছেন আমরা কবে ভুল করব। আমি জিতেন্দ্র চৌধুরী সাহেবকে বলবো আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে তিপ্রামথা জাতিসত্তা রক্ষার্থে সংবিধানের ভিতরে থেকেই আমরা এই দাবি তুলছি, এবং অসাংবিধানিক যদি কিছু হয়ে থাকে লেট সিপিআইএম পার্টি গো টু দি কোর্ট অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ যে এটা অসাংবিধানিক। ইমোশনের কি ব্যাপার আছে? তিপ্রাসারা আজকে বুঝতে পেরেছে যে এখানে আমাদের জাতিসত্তা রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আর মহারাজা পরিষ্কারভাবে বলেছেন তিপ্রামথার উদ্দেশ্য কোনো অন্য জাতিকে ক্ষতি করতে নেই, এবং ওনাদের অধিকার আমরা নষ্ট করব না, আমরা শুধু আমাদের অধিকার চাইছি। যে এডিসি, আজকে এডিসির কথা বলবো, আগে তো ছিলাম না এডিসিতে ক্ষমতায় বসার পর আমরা দেখেছি এই 14 লক্ষ তিপ্রাসাদের উন্নয়নে মাত্র 97 কোটি টাকা এস্টিমেটেড বাজেট, যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট মেনে নিয়েছে, এবং সেখান থেকে আজকে 1 মাসের মধ্যে এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার চলে যাবে, মাত্র আমাদেরকে 32 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কি উন্নয়ন হবে? এবং এইগুলিকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি কখনো। আমরা বলছি যে এই যে তিপ্রাসাদের প্রতি বঞ্চনা, এই বঞ্চনার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের মতো করে থাকতে দিন। যারা আমাদের চেয়ে অন্য ধরনের মানুষ, ভিন্ন ধরনের মানুষ, ওনার মতো করে থাকতে দিন। আমরা তো কাউকে অসম্মান করছি না, এবং এডিসি দিয়েও তিপ্রাসাদের উন্নয়ন হচ্ছে না, এটা আমরা জানি। দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ব্রিঙ্গিং দি ডিমান্ড অফ গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড, এবং সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করব। জিতেন্দ্র বাবু নিজেও কিন্তু গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের মধ্যে থাকবেন, আমরা দাবি করছি। এবং ইতিহাস বলে এই এডিসির জন্য লড়াই করেছে আঞ্চলিক দল, পরবর্তী সময় সিপিএমরা চান্স পেয়েছে এখানে ক্ষমতায় বসার জন্য। সো এগেইন ইউ উইল সি উই আর ডিমান্ডিং ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স। পরবর্তী সময় ওনারা বলবেন আমরাও দাবি তুলেছি। উই আর নট প্লেইং উইথ ইমোশন, দিস ইজ দি রাইট কজ, রাইট ডিমান্ড। এবং বাঙালিরা বাঙালিদের মতো থাকবেন, মণিপুরীরা মণিপুরীদের মতো থাকবেন, আমরা আমাদের মতো করে থাকতে চাই। অ্যান্ড দি ফ্রেন্ডশিপ উইল রিমেইন এজ ইট ইজ। কখনোই আমাদের সম্প্রীতি নষ্ট হবে না। ওনারা তো শুধু সাইনবোর্ড লিখে বলেছেন জাতি উপজাতি আমরা সম্প্রীতি রক্ষা করব, আমরা কাজের মাধ্যমে দেখাবো যে আমরা সত্যিকারের সম্প্রীতি চাই। থ্যাংক ইউ। तन्मय, जो आपने कहा है रिगार्डिंग जितेंद्र चौधरी, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उन्होंने कहा है कि ग्रेटर तिप्रालैंड इज नॉट पॉसिबल और हम अगर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो एज यू राइटली सेड, पीयूष बिस्वास इज राइट हियर, दे कैन गो टू हाई कोर्ट and file a 420 केस अगेंस्ट तिप्रामथा, 400 BC का केस अंडर 420, कि हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि आप अलग स्टेट का डिमांड नहीं कर सकते। जितेंद्र चौधरी तो MP भी थे, जाकर ये कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तिप्रामथा का डिमांड है ही नहीं। अगर ये फाइल करेंगे और कोर्ट ये ऑर्डर पास करता है कि सेपरेट स्टेट डिमांड करने का कोई पार्टी का अधिकार नहीं है, तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। दूसरा बात है, जितेंद्र चौधरी ने बोला है कि हम लोग पब्लिक को सेंटिमेंट करा रहे हैं। मैं जितेंद्र चौधरी को बोलना चाहता हूं कि आप अपना दिल का बात कीजिए। मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत तौर से मैं जितेंद्र चौधरी को सम्मान करता हूं, और जो आपको बोला गया है बोलने के लिए वो मत बोलिए। यही बात अगर मानिक सरकार बोल दे तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मानिक सरकार ये बात नहीं बोलेगा, जितेंद्र चौधरी से बुलवाएगा। तो जब तक मानिक सरकार ये बात बोलेगा तब मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा। जब तक जितेंद्र चौधरी ये बोलते रहेगा, मैं जानता हूं चाबी कोई और लगा रहा है, बोल रहा जितेंद्र चौधरी है। विलेज काउंसिल के इलेक्शन में आप लोग बहुत दूर से मांग रहे हैं, ये बताया गया है कि सही समय पे इलेक्शन ना हो तो 15 फाइनेंस का जो फंड है वो नहीं मिल सकते। हाँ, तो अभी बहुत से राज्यों में इलेक्शन हो रहा है। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इसमें भी कोई पॉलिटिकली कुछ है? देखिए, मैंने एक बात बोला है, मैंने तो ये बात आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने तो ये भी कहा है कि विदाउट सिंबल इलेक्शन कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि गांव में आप
बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, तिपरा मोथा, आईपीएफटी फाइट करे। विदाउट सिंबल कीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में होता है। पॉलिटिक्स को गांव में क्यों ले जाना चाहते हैं? विलेज काउंसिल इलेक्शन गांव का डेवलपमेंट के लिए है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप विलेज लेवल में भी सिंबल लगाकर फाइट कीजिए। विदाउट सिंबल फाइट कीजिए। जो अच्छा व्यक्ति है उसको गांव वाला चूज करेगा। डेवलपमेंट गांव का होना चाहिए। डेवलपमेंट मोथा का नहीं, या सीपीएम का नहीं, या बीजेपी का नहीं होना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूं कि डेवलपमेंट हो। और अगर यूपी में इलेक्शन हो सकता है, मणिपुर में इलेक्शन हो सकता है, त्रिपुरा में म्यूनिसिपल का इलेक्शन हो सकता है, तो यहां में क्यों नहीं? तो मैं ये बात क्लियरली बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग इलेक्शन कंडक्ट कीजिए। और अगर आप, मेरा तो सुझाव है कि विदाउट सिंबल कीजिए, तो असली जो डेमोक्रेसी है वो पार्टी के से भी बड़ा होकर जो जनप्रतिनिधि है उसके पास आएगा। मैं तो ये चाह रहा हूं कि विलेज काउंसिल इलेक्शन हो, और हमने इतने दिन से मांग किया है। और अगर पैसा नहीं आया, इलेक्शन नहीं हुआ, पैसा नहीं आएगा, तो सफर कौन करेगा? एक गांव वाला। और हमने पूरा नहीं, तो ये सब निकालते निकालते हमको बहुत समय लगा, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट 70% का कागज निकला है। कहां में एक्सपेंडिचर हुआ है, कहां में एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है। और मैं सच बात बोलता हूं कि सच बात है कि एडीसी में आज एडीसी एक सौतेला बेटा है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब तक एडीसी में, जैसे कि जितेंद्र चौधरी बोलता है कि आपको ग्रेटर त्रिपुरा नहीं मिलेगा, मैं एक बात जितेंद्र चौधरी से पूछना चाहता हूं, आप क्या बोलना चाहते हैं कि जैसा एडीसी है वैसे ही रहना चाहिए? सब लोग यहां में, बीजेपी देमसेल्व्स 2018 के इलेक्शन के पहले उन्होंने ये बात कहा था कि हमको स्टेट काउंसिल चाहिए। बीजेपी का जनजाति मोर्चा ने खुद डिमांड किया था कि हमको स्टेट काउंसिल चाहिए। जब मैं टीपीसीसी का प्रेसिडेंट था, हमने मेमोरेंडम दिया था कांग्रेस पार्टी को थ्रू द एसटी सेल एंड थ्रू द स्टेट कांग्रेस कि आर्टिकल 244A होना चाहिए इन त्रिपुरा। आईपीएफटी का डिमांड था त्रिपुरा लैंड। सब पार्टी ने अग्री किया था कि एडीसी जैसा आज है वो ठीक नहीं है, इंप्रूवमेंट होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स आना चाहिए। आज क्योंकि इलेक्शन में वो लोग नहीं जीत रहे हैं इंडिजिनस एरिया में, तो उन्होंने अपना पूरा भाषा ही बदल दिया है। और रहा बात आपका व्हाइट पेपर का, व्हाइट पेपर मैं चाहता हूं आने के लिए। इनफैक्ट जब व्हाइट पेपर आएगा तभी लोगों को मालूम पड़ेगा कि 70% एरिया जो त्रिपुरा में है उसके लिए ओनली 5% फंड जा रहा है। ये अन्याय है। और इसमें मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये गलत तरीके से लोग बोल रहे हैं कि बंगाली ट्राइबल प्रॉब्लम है। एक्चुअली इंडिजिनस त्रिपुरा सा बंगाली प्रॉब्लम है ही नहीं। ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है न्यू दिल्ली के गवर्नमेंट के पॉलिसी के लिए। इसी के लिए मैं न्यू दिल्ली को बोलना चाह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम इंडिजिनस त्रिपुरा और बंगाली का है ही नहीं। दिल्ली ने ये प्रॉब्लम किया है, अब दिल्ली को ये प्रॉब्लम का एक सुझाव निकाल के आना चाहिए। कुछ दिन पहले आप जुलाईवर में गए थे, वहाँ पर देखा था कि जो भू संग्राम के हॉलीडे आप लोग खेला, गुरु नहीं, सांग्रोमा तो देबर्मा भी करते हैं, जमातिया भी करते हैं। सांग्रोमा हमारा देवी है, तो उसके दिन हमको छुट्टी करना चाहिए। हम जब बुद्ध पूर्णिमा के लिए करते हैं, क्रिसमस के लिए करते हैं, गुरु नानक के जन्मदिन के लिए करते हैं, तो अपना कल्चर सांग्रोमा के लिए, होजागिरी के लिए हम लोग क्यों नहीं करें? बाबा गरिया के लिए क्यों नहीं करें? इसमें क्या खराबी है? हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं। अब तो गणपति बप्पा का एक नया वो निकला है, गणपति बप्पा का यहाँ में कल्चर आ गया है। तो अगर हम वो सब कर सकते तो हम अपने भगवान को, अपने कल्चरल आइडेंटिटी को क्यों नहीं हम लोग कर सकते? এডিসি এলাকায় বিভিন্ন জায়গাতে এখনো রাস্তাঘাট পানীয় জলের একটা সমস্যা রয়েছে, বারবার তারা দাবি করে আসছে। এই যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলো ওয়াটার ইজ নট আন্ডার আস তৎপর এবং আগামী দিনে কি কি পরিকল্পনা নিচ্ছে? ওয়াটার ইজ নট আন্ডার আস। সি ডিডব্লিউএস ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এবং স্যানিটেশনের যে প্রোগ্রাম আমাদের কাছে 1 টাকাও নেই। এই ডিপার্টমেন্টটা আমাদের না। দিস ডিপার্টমেন্ট ইজ কন্ট্রোলড বাই স্টেট গভর্নমেন্ট এবং 90% of the roads in ADC area is controlled either by the state government or by the central government. 10% আমাদের যেখানটায় আছে আমরা চেষ্টা করছি। And you must know this fact also যে 360 কিলোমিটার এডিসির রাস্তার জন্য আমাদেরকে মাত্র 3.5 কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। Whereas I am telling you
একটা পাকা সড়ক তৈরি করার জন্য 1 কিলোমিটারে 1 কোটি টাকার দরকার। ইট ইজ দি বাজেট। এবং সেখানে আমাদের 360 কিলোমিটার রাস্তার জন্য 3.5 কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। কি ডেভেলপমেন্ট হবে? তারপরও আমরা চেষ্টা করছি। এবং এই যে হোয়াইট পেপারের কথা আপনারা বলছেন, হোয়াইট পেপার মহারাজা যেটা বলতে চেষ্টা করেছেন যে হোয়াইট পেপার প্রকাশ করার জন্য আমাদের তো ডেটা কালেক্ট করতে হবে। 37 বছর আমরা গিয়ে দেখেছি যে এখানে ডাটা কালেকশনের কোনো সিস্টেমই ছিল না। উই আর ট্রাইং টু ডিগ আউট, যেখান থেকে বিক্ষিপ্তভাবে যে ডেটাগুলো পাচ্ছি এগুলোকে আমরা কনসলিডেট করার চেষ্টা করছি। তবে একটা জিনিস আপনাদের বলতে পারি যে 20 বছর ধরে একটা বাজেটের গ্যাপ রেখে বিভিন্ন সময় রাজ্য সরকার যেভাবে বঞ্চনা করেছে, ক্যালকুলেট করে দেখেছি 581 কোটি টাকা আমাদের পেতে হয় রাজ্য সরকার থেকে। আর আমাদের আসলে প্রাপ্যটা কি? ইউ হ্যাভ রেইজ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন যে ত্রিপুরার জনসংখ্যার 31% হচ্ছে তিপ্রাসারা, এবং এই 31% থেকে 85% তিপ্রাসারা বসবাস করছে এডিসি এলাকায়। তাহলে আমাদের 31% ট্রাইবেল সাবপ্ল্যানের যে টাকা 7,500 কোটি, এই 7,500 কোটি টাকার 85% টাকা এডিসিকে দিতে হয়। সো ইট কামস অ্যারাউন্ড 6,000 crore। 6,000 crore জায়গায় মাত্র 584 কোটি টাকা আমাদের দেওয়া হয় এভরি ইয়ার। এবং এই 584 কোটি টাকা থেকে 97 কোটি টাকা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। এই 97 কোটি টাকার মধ্যে মাত্র 32 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এই 11 মাস। নাও ব্রাদার্স, ইউ টেল ডেভেলপমেন্ট কি করে সম্ভব? তাহলে আপনারা রাজ্য সরকারের কাছে যে টাকা চাইছেন তা দেওয়া হচ্ছে না? Definitely not. Definitely not. Even from the own budget, जो उन्होंने बोला वो देंगे, even that is not being fulfilled. That's why we have written a letter to the finance minister, the deputy CM, and we are asking. I think Animesh, you should put that letter in record. Yes, that yes. This money should be এবং given. গতকাল অর্থমন্ত্রীর সাথে আমার মিটিং হয়েছে, ওনাকে বললাম যে আপনারা 190 কোটি টাকা যদি আমাদেরকে না দিন, we cannot pay salary for February and March. ফেব্রুয়ারির স্যালারি আমরা পে করতে পারছি না, কারণ আমাদের কাছে মাত্র 30 কোটি টাকা আছে। তো গতকাল টাকা চেয়েছি, এটা আমাদের প্রাপ্য। সি দেয়ার ইজ ওয়ান থিং, এস্টিমেটেড বাজেট, যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট বলেছে হ্যাঁ আমি এই টাকা দেব, দিন গিভ। হঠাৎ করে 11 মাসের টাকা দিয়ে বলেছে যে এই মার্চ মাসের টাকা নেক্সট ইয়ারে দিয়ে দেব। তো নেক্সট ইয়ার চলে যাচ্ছে, এটা টাকা পাচ্ছি না আমরা। তো এইবার দেখা গেছে এই বছরের 1 মাস, গত বছরের 1 মাস, 2 মাসের টাকা আমাদের কাছে নেই। তো উই আপিল থ্রু দি মিডিয়া, স্টেট গভর্নমেন্টের যিনি ফাইন্যান্স মিনিস্টার, উনি নিজেও একজন তিপ্রাসা, এসটি কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে দাঁড়িয়েছেন, এবং নেক্সট ইলেকশনে উনি এসটি হয়ে দাঁড়াবেন নিশ্চয়ই। এবং তিপ্রাসাদের এই যে ব্যথা, এডিসির যে ব্যথা, আমার ব্যথা উনার ব্যথা, উনার ব্যথা আমাদের ব্যথা, নিশ্চয়ই উনি এই টাকা ব্যথা মোচনে দেবেন, এটা আমাদের আশা। मैं एक गिव यू वन आंसर। आपने सुन लिया है कि क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद आपको लगता है कि हम लोग ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो डिमांड कर रहे हैं वो ना गुंजाए, मतलब कि इट इज अनरीजनेबल। आज के दिन मैंने क्या बोला है कि एडीसी इज अ स्टेप चाइल्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप हमारे संग आएंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप हमारे संग नहीं आएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 12 तारीख को हमारा रैली है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपने किसी ने कहा अमित शाह आएगा तो बात करेंगे, अगर निमंत्रण ओपनली मिला तो मैं जरूर बात करूंगा। ब्रूस शरणार्थी के लिए मैंने ओपनली बात किया, लेकिन मैं इसी के लिए 12 तारीख को हम लोग का रैली है कि हम सबको बताना चाह रहे हैं। यहां में एक रॉन्ग र्यूमर है कि हम एंटी एनी कम्युनिटी है। हम किसी के खिलाफ नहीं, हमने किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मांगा। मैंने नहीं कहा है कि आपके पॉकेट से 10 रुपए देकर मेरे पॉकेट में डाल दो। मैंने कहा कि जो हमारा अधिकार है वो हमको दो। और जब तक हम सिर्फ खुमुलुंग, अम्बासा, कंचनपुर, जुलाईबारी, साबरूम, रायमा वैली में प्रोग्राम करेंगे तो अगरतला के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं।
और जैसे विजय रांखल ने वेरी राइटली ही सेड दैट हम लोग अगरतला में रैली नहीं कर रहे, हमारा कोई मतलब नहीं है कि अगरतला में रास्ते में रैली करके टेंशन तनाव करें। हम लोग अस्तबल में बैठेंगे, अस्तबल में हमारा बात होगा, उसके बाद शांति से हम लोग अगरतला से वापस चले जाएंगे अपने गांव में। तो आई अपील टू द मीडिया कि अगर त्रिपुरा में हम सबको अगर शांति से रहना है, खुशी से रहना है, तो ये नफरत को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। और मैं भी जानता हूं कि ताली दो हाथ से बजता है। मैं अपने तरफ से आई वॉन्ट टू सेंड द मैसेज ऑफ पीस, आई वॉन्ट टू सेंड द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी, आप भी टू ऑल, और आप भी अपने तरफ से ऐसा हाईलाइट कीजिए कि सबको लगे कि हां हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको मेरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड के स्टेट के डिमांड से शायद एकदम प्रॉब्लम हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो आज हमारे इंडिजिनस लोगों को मिल रहा है अंडर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वो काफी है। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। और आई एम टेलिंग अमित भाई and to the Prime Minister, I am telling this to Rahul Gandhi, I am telling this to Priyanka Gandhi, I am telling this to Arvind Kejriwal. Look at our problem. 70 साल से what the Mizos have got protection, the Nagas have got constitutional protection, the Garos, Khasis and Jaintias have got constitutional protection, the people from Arunachal have got constitutional protection, the Meiteis, the Nagas have got constitutional protection. What have we got? What are we asking for? Are we asking to deny someone? No. We are asking to empower us. And listen to us. Acha, maybe Pradyot Manikya, Animesh Debarma, Vijay Rankol, we are wrong. Maybe we are wrong. I am not saying we are right 100% all the time. But what is your view? What is your counter offer? When I say this is my demand, you give me a counter offer. What is your counter offer? Till now, what I've heard is जैसा है वैसे ही रहो और खुश रहो और कुछ नहीं मिलने वाला। हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको राज्यसभा का एमपी का पोस्ट दे देंगे, हम आपको मंत्री बना देंगे। प्रद्युत मानिक्य को एमपी बनाकर, मंत्री बनाकर, अनिमेश को मंत्री बनाकर तिपरासा का कुछ सोल्यूशन नहीं होने वाला। आई डोंट वांट टू बी एन एमपी, आई डोंट वांट टू बी ए मिनिस्टर। वी वांट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इन राइटिंग for a demand for Greater Tipraland in writing from the government or from any national party which wants to support a demand. बस that's it. स्टेट काउंसिल के बारे में जो बता वो बीजेपी ने डिमांड किया था, उसके बारे में वो आप बीजेपी जनजाति मोर्चा से पूछिए कि 2018 में इलेक्शन के पहले क्यों नहीं इट्स इन द विजन डॉक्यूमेंट स्टेट काउंसिल, आज जनजाति मोर्चा क्यों चुप है? क्यों चुप है जनजाति मोर्चा? क्या हो गया है? पावर में आने के बाद आप चुप हो जाते हैं। आईपीएफटी ने त्रिपुरालैंड डिमांड किया था, 4 साल से क्यों चुप है? मैं तो आईपीएफटी को भी बोलता हूं कि अब छोड़िए, एक पार्टी बन के आइए और एक ही संघ दिल्ली में, हमारा डिमांड ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप आईपीएफटी, मुझे समझ में नहीं आता कि आज आईपीएफटी को जितेंद्र चौधरी क्यों नहीं बोलते कि कभी नहीं होगा, बीजेपी क्यों नहीं बोलता कि त्रिपुरालैंड कभी नहीं होगा, आईपीएफटी को मुझे क्यों बोलते हैं? पावर से आने से पहले लोग कुछ और बोलते, पावर से आने के बाद कुछ और बोलते। इनको प्रॉब्लम क्या है कि हमने पावर से आने से पहले भी ग्रेटर त्रिपुरालैंड बोला था, पावर में आने के बाद भी ग्रेटर त्रिपुरालैंड और जोर से बोल रहे हैं। हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 12 मार्च का जो आपका यहाँ पर जनसंवेश होगा वो ग्रेटर त्रिपुरालैंड की डिमांड में होगा एंड विलेज काउंसिल इलेक्शन। और आईपीएफटी चाह रहा है त्रिपुरालैंड के बारे में, तो आप लोग आईपीएफटी को निमंत्रण देंगे यहाँ पर? एब्सोल्युटली, मैं निमंत्रण देता हूं, आ जाइए। उससे पहले भी मैं मिलूंगा एनसी देबबर्मा से, मेवाड़ जमातिया से। मैं तो चाहता हूं एनसी देबबर्मा इस अपने इस स्टेज लाइफ में अगर हमारे संग आएंगे तो हम उसको सम्मान ही करेंगे, इज्जत करेंगे। मेवाड़ को मैंने बचपन से देखा है, अनिमेश जानता है, हम लोग, मैं मेवाड़ के फैमिली को मैं बहुत पसंद करता हूं, प्यार करता हूं। मैं क्यों नहीं उनको मैं अपने लिए फाइट करने के लिए तो नहीं आया हूं। मैंने तो क्लियरली बोल दिया है कि मैं एमपी और मंत्री या एमएलए नहीं बनना चाहता हूं। तो आप लोग आइए, जगह है, लेकिन हमारे लोगों को और बेवकूफ मत बनाइए। आइए हमारे साथ, एक मंच में आइए। अगर हम एक आवाज में, जनजाति मोर्चा शुड कम, गणमुक्ति परिषद शुड कम, एसटी सेल शुड कम, और अगर हमने एक आवाज में कुछ डिमांड किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को महसूस होगा कि कुछ प्रॉब्लम है और तब कुछ सोल्यूशन निकलेगा।
एक दूसरे से झगड़ के क्या मिल रहा है हम लोग को? अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि पिछले 1 साल की बात करें, तो IPFT को आप लोग बुलाते हैं, तो कभी कभार आता है, इसके बाद चला जाता है। पिछले साल भी कुंभलूर में आपने वहाँ पर एक्टिविटी नहीं किया, इसकी विषय में मैं सबको बुलाते रहूंगा जब तक मेरे पास दम है, क्योंकि यूनिटी डज नॉट स्टॉप इन वन इन्विटेशन. यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल, यू हैव टू कीप ऑन इन्वाइटिंग पीपल. दिल बड़ा होना चाहिए. दरवाजा एक बार बंद होने से इसका ये मतलब नहीं होता कि हमेशा के लिए बंद होता है. IPFT के लोग भी हमारे ही तिपरासा है, हमारे ही कम्युनिटी के हैं. उनका दिल भी, उनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं. मैं चाहता हूं कि वो आए, और अगर मुझे एक बार क्या 100 बार भी कोशिश करना हो, नॉट ओनली IPFT, TPF, जितेंद्र चौधरी, जनजाति मोर्चा, आई विल कीप ऑन एक्सटेंडिंग my olive branch, because I want a constitutional, please understand, a constitutional solution, not a political solution. Political solution is 2000 करोड़ का पैकेज, 3 मंत्री, 10 MLA, 15 सीट. मुझे वो सब नहीं, मुझे constitutional solution चाहिए. That's it. Thank you.